मैं हूं आपके साथ आलोक और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश विकसित हरियाणा विकसित भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मार्च को गुरुग्राम में आयोजित एक कार्यक्रम में देश भर में 1 लाख करोड़ रुपए की लागत वाली 112 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ऐतिहासिक द्वारिका एक्सप्रेसवे के हरियाणा सेक्शन का भी उद्घाटन किया। इससे नेशनल हाईवे 48 पर दिल्ली और गुरुग्राम के बीच ट्रैफिक को सुचारू करने और भीड़ भाड़ को कम करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा को विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। समय समय पर हरियाणा को कई विकास परियोजनाओं की सौगात देते हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने ऐतिहासिक द्वारका एक्सप्रेसवे के हरियाणा सेक्शन का भी उद्घाटन कर दिया है। हरियाणा सेक्शन के उद्घाटन के बाद से नेशनल हाईवे 48 पर दिल्ली और गुरुग्राम के बीच ट्रैफिक को सुचारू करने और भीड़भाड़ को कम करने में मदद मिलेगी। वहीं हरियाणा को विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कार्यप्रणाली की सराहना की। उन्होंने कहा कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल विकसित हरियाणा विकसित भारत के सपने को अपने मजबूत संकल्प के साथ पूरा कर रहे हैं। उन्होंने अपनी विकास की सकारात्मक सोच के साथ हरियाणा को आधुनिकता के रास्ते पर आगे बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे के उद्घाटन सहित विभिन्न राज्यों में 1 लाख करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के उपरांत विशाल जनसमूह को संबोधित किया। आज यहाँ द्वारका एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ है। एक समय शाम ढलने के बाद लोग इधर आने से बचते थे। टैक्सी ड्राइवर भी मना कर देते थे कि इधर नहीं आना है। इस पूरे इलाके को असुरक्षित समझा जाता था, लेकिन आज कई बड़ी कंपनियां यहां आकर अपने प्रोजेक्ट्स लगा रही हैं। ये इलाका एनसीआर के सबसे तेजी से विकसित हो रहे इलाकों में शामिल हो रहा है। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा। इससे एनसीआर का इंटीग्रेशन बेहतर होगा। यहां इकोनॉमिक एक्टिविटीज को गति मिलेगी। और साथियों, द्वारका एक्सप्रेसवे जब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा तो एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। पूरे पश्चिमी भारत में ये कॉरिडोर इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट को एक नई एनर्जी देने का काम करेगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पुरानी यादों का जिक्र करते हुए कहा कि वे और मनोहर लाल बहुत लंबे समय से साथ हैं और खुशी की बात है कि आज भी हम दोनों साथ हैं और आपका भविष्य भी साथ है। हरियाणा के विकास के लिए जिस तरह मनोहर लाल जी दिन रात काम करते रहे हैं, उसने राज्य में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर दिया है। और मनोहर लाल जी और मैं बहुत पुराने साथी हैं। दरी पर सोने का जमाना था, तब भी साथ काम करते थे। और मनोहर लाल जी के पास एक मोटरसाइकिल रहती थी, तो वो मोटरसाइकिल चलाते थे
मैं पीछे बैठता था, रोहतक से निकलता था और गुरुग्राम आकर के रुकता था। ये हमारा लगातार हरियाणा का भ्रमण मोटरसाइकिल पे हुआ करता था। और मुझे याद है उस समय गुरुग्राम में मोटरसाइकिल पर आते थे, रास्ते छोटे थे, इतनी दिक्कत होती थी। आज मुझे खुशी हो रही है कि हम भी साथ हैं और आपका भविष्य भी साथ है। आज पूरा गुरुग्राम क्षेत्र एक्सप्रेसवे सहित कई बड़े नेशनल हाईवे से जुड़ चुका है, जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की विकास की सोच को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने आगे बताया कि आज भारत की प्रगति की रफ्तार से कोई समझौता नहीं कर सकता। हमें 2047 में भारत को विकसित भारत बनाने का अपना सपना पूरा करना है और विकास की इस रफ्तार में दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र का विकास महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश की कमान संभालते ही किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बड़ी घोषणा करते हुए जिन किसानों की फसल नष्ट हो गई थी उन किसानों को मुआवजा वितरित किया। इतना ही नहीं, 2023 की कपास की फसल खराब होने के चलते लगभग 88 करोड़ रुपए का मुआवजा वितरित किया गया। वहीं दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के तहत 2884 लाभ पात्रों के खाते में 108 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। इसके साथ ही कैंसर रोगियों के लिए भी एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया। हरियाणा की कमान संभालते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के विकास के लिए काम करना शुरू कर दिया है। सरकार ने किसानों से लेकर रोगियों के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फसलों के नुकसान के लिए मुआवजा वितरित किया। 2023 की कपास की फसलों के नुकसान के लिए लगभग 88 करोड़ रुपए का मुआवजा वितरित किया गया है। वहीं दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के तहत 2884 लाभ पात्रों के खाते में 108 करोड़ रुपए भी ट्रांसफर किए गए। इसकी जानकारी खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों को दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि हमारी सरकार किसान हित की सरकार है। देखिए, सरकार किसान हित की सरकार है और किसान के अगर फसल का कोई खराबा होता है, सरकार उसके ऊपर तुरंत तत्परता से काम करते हुए उस तक मुआवजा पहुँचाने का काम करती है और ध्यान भी रखती है कि कहीं पर किसी प्रकार की अगर किसान की फसल के ऊपर प्राकृतिक आपदा आती है, उस प्राकृतिक आपदा के कारण उसको नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई के लिए सरकार समय समय के ऊपर एक पोर्टल के माध्यम से उनका रजिस्ट्रेशन करके उन तक मुआवजा पहुंचाने का काम करती है। और उसी कड़ी के अंदर आज 2023 जो खरीफ की फसल है उसके खराबे का, जो नरमा की फसल है, कॉटन की फसल, उसके खराबे का, चाहे वो गुलाबी सुंडी से हुआ है या अन्य कोई प्राकृतिक उसके ऊपर आपदा आई है, उसके कारण से जो उसका खराबा हुआ था, लगभग आज 87 करोड़ 95 लाख रुपए का आज मुआवजा उन तक पहुंचा है। और क्योंकि सरकार लगातार ये पोर्टल जिसके ऊपर अगर किसान की फसल खराब होती है वो अभी भी खुला है। हम परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना भी करते हैं कि हमारे जो किसान हैं वो कुशल रहें, किसी प्रकार की उनके ऊपर प्राकृतिक आपदा ना आए, और अगर कोई इस प्रकार की दिक्कत परेशानी आती है तो सरकार पूर्ण रूप से किसान के साथ खड़ी है ताकि किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। और जो ये मुआवजा 2023 का था, आज उसको हमने रिलीज किया है। लगभग ये 87 करोड़ 95 लाख रुपए की अमाउंट का ये मुआवजा आज जारी हुआ है। जो हमारी दीनदयाल उपाध्याय योजना है, अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना, उसके माध्यम से भी, क्योंकि 2884 जो लाभपात्र थे उनको कहीं ना कहीं कोई बीमारी के कारण या कोई दिक्कत वो आती है शारीरिक रूप से, ऐसे पात्र लोगों को मुआवजा ये आज भी वो जारी किया है। ऐसे 2884 लाभपात्र हैं जिनके खाते के अंदर राशि
वो आज जारी की है, ताकि उन तक वो राशि पहुँचे और उनको उस योजना के माध्यम से कोई दुर्घटना बीमा है उसका लाभ मिले। ये सरकार की योजनाएं हैं। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आगे बताया कि दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के तहत 6 से 12 वर्ष तक के आयु वर्ग की 1 लाख, 12 से 18 आयु वर्ग तक के लाभार्थी को 2 लाख, 18 से 25 वर्ष तक के लाभार्थियों को 3 लाख रुपए, 25 से 45 वर्ष आयु वर्ग के लाभार्थियों को 5 लाख रुपए और 45 से 60 आयु वर्ग के लाभार्थियों को 3 लाख रुपए जारी किए गए। इसके साथ ही कैंसर मरीजों की वित्तीय सहायता के लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया है। जैसा मैंने बताया है कि जो लाभपात्र व्यक्ति हैं, सरकार ने जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपये से कम है, ऐसे परिवारों को जो 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक है उनको 1 लाख रुपये, और जो 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक है उनको 2 लाख रुपये, और जो 18 वर्ष से अधिक और 25 वर्ष तक हैं उनको 5 लाख रुपये, और जो 3 लाख रुपये जो 25 वर्ष से अधिक और 45 वर्ष तक हैं उनको 5 लाख रुपये, और 45 वर्ष से 60 वर्ष तक उनको 3 लाख रुपये की सहायता ये इस योजना के माध्यम से, दयालु योजना के माध्यम से उन तक दी जाती है। और एक आज पोर्टल और लॉन्च किया है कि जो बहुत ही कैंसर या अन्य दुर्लभ बीमारियां हैं उसके अंदर एक लिस्ट है पूरी की पूरी। ऐसे जो पीड़ित व्यक्ति हैं, किसी को कोई बीमारी जो हो जाती है, उनको उस पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करेंगे और उनको जिस प्रकार से बुढ़ापा पेंशन सम्मान भत्ता दिया जाता है 3,000 रुपये, उस तरीके का उनको ये पेंशन लग करके उनको लाभ पहुंचाने का काम भी ये आज इस पोर्टल के माध्यम से होगा। जो अगर कोई रजिस्ट्रेशन करेगा इस प्रकार का, क्योंकि उसको डॉक्टर वेरीफाई करते हैं, एक टीम बनी हुई है कि इसको कोई कैंसर या अन्य कोई डिजीज़ जो बीमारी है जिसके कारण वो पीड़ित है और इलाज कराने के अंदर उसको दिक्कत आती है, ऐसे लोगों को ये पेंशन की उसके माध्यम से सुविधा है। आज उस पोर्टल को भी ऑनलाइन लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पदभार संभालते ही प्रदेश के विकास के लिए काम करना शुरू कर दिया है। किसानों को मुआवजा, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना और कैंसर मरीजों के लिए पोर्टल की सुविधा साफ साफ दर्शाता है कि मुख्यमंत्री प्रदेशवासियों के हित में काम करने के लिए तत्पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV27 न्यूज। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए TV27 न्यूज के साथ। नमस्कार।